Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है और आज हमने बीजीटी की बात करनी थी. Yes. लेकिन उससे बड़ी एक न्यूज आ गई. Yeah. That was अश्विन्स रिटायरमेंट. तो मुझे लगता है वहीं से स्टार्ट करते हैं. Yeah. फिर बाकी टेस्ट के ऊपर चलते हैं थर्ड वाले पे. क्या कहते हो? I mean, I think that makes complete sense when a cricketer of Ravichandran Ashwin's stature retires, and that too in the fashion in which he's retired, right? Mid-series. Mid-series. Like, I don't know, if I was part of India's management, I would want to play him in Sydney. मैं भी यही सोच रहा था. At the SCG, and a lot of people will say कि इंडिया की बैटिंग इतनी फ्लेकी लग रही है कि वॉशिंगटन की बैटिंग आपको वहां पे चाहिए. यार, अश्विन is also averaging 25.75 in Test cricket, and he is a better bowler than Washington, isn't he? Obviously. I mean, that's not a point of contention at all. मतलब 537 विकेट्स पे रिटायर किया उसने at an average of what 24. Yeah. Amazing. Yeah, no. I think थोड़ा कम भी खेला है इंडिया के लिए. मेरे ख्याल से ज्यादा खेल सकता था, स्पेशली ओवरसीज ज्यादा खेल सकता था. 106 टेस्ट कम है अश्विन के लिए फॉर द अमाउंट ऑफ years that he's played, especially. और वो जो 12 साल की डोमिनेंस थी इंडिया की एट होम, जिसमें वो एक सीरीज नहीं हारे और 18 लगातार टेस्ट सीरीज जीते हैं, उसमें आई थिंक रविचंद्रन अश्विन का सबसे बड़ा हाथ है यार. You'd have to give it to him, and look, he's retired from all international cricket. एकदम ही फुल स्टॉप लगा दिया एकदम. And I mean, Rohit Sharma mentioned how when he reached Perth, because obviously वो पहले टेस्ट के लिए नहीं था, तो he heard rumors. Ashwin's plan about retiring. Birdies. लेकिन mid series why? I don't get it, man, because like I said earlier, I would have, if not played him, then at least contention में होता वो SCG के लिए. SCG के लिए अब मैं तब आकर सोचूंगा कि किसको खिलाना है, but और क्या पता इंडिया की बैटिंग अच्छा कर जाए MCG में. तो फिर तो यार you take a punt with Ashwin, because he said that look, he retired because he felt he wasn't needed anymore and it was time to call it a day. And send-offs वगैरह सब नहीं पसंद करते. Ashwin has retired from international cricket in a very Dhoni-esque fashion. But a player of his caliber and stature, I personally feel he deserved a send-off. यार एटलीस्ट अच्छा चलो सेंड ऑफ तो डिजर्व करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स डिजर्व करते हैं, कुछ को नहीं भी मिलता. लेकिन आई फील अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखो ना कि BGT is level at 1-1. Yes. And you might need him at the SCG. MCG पे मैं नहीं कह रहा, लेकिन SCG पे मैं तो खिलाता. मैं अश्विन जडेजा खिलाता. For one last time, man, we never got to see that. We've been robbed as cricket spectators, honestly. And I don't know. ठीक है, माना कि इंडिया अब इसके बाद इंग्लैंड जा रहा है. ठीक है, और होम टेस्ट बहुत देर में. आई थिंक दिस वाज द लास्ट टूर. मैंने ये मुझे लगता है काफी अर्से पहले भी बात बोली थी कि अश्विन जडेजा रोहित कोहली ये चार और भी था इसके अंदर, यही थे ट्वाइलाइट ऑफ देयर करियर्स. बट आई फील कि अश्विन विल रिटायर फर्स्ट. Also, but I didn't think in this fashion. I didn't expect it. It's an absolute shocker. I'm a bit baffled. Yeah, and I mean, if you think about it, if India win the remainder of the series, दोनों टेस्ट जीत गए वो, India qualify for the World Test Championship final, and that final is in England. Ashwin averages 28 with the ball in England. No, that's pretty decent. A lot of people throw shade at him कि ये सिर्फ एशिया का बॉलर है. भाई 28 की एवरेज इंग्लैंड में तो काफी अच्छी है, और ऑस्ट्रेलिया में 42 की एवरेज जरूर होगी, मगर 40 विकेट्स भी हैं. एंड ही डिड गेट बेटर विद टाइम बॉलिंग इन ऑस्ट्रेलिया. ही इज अ प्रॉपर नर्ड भाई. उसे पता है कि मैंने कहां किस तरह इंप्रूव करना है, क्या चीजें लेके आनी है अपनी. और नर्ड की मतलब डेफिनेशन यहाँ पे ये कि यार लिटरली हल्का सा एंगल चेंज कर देगा, और स्पेसिफिक प्लान्स होंगे बैटर्स को आउट करने के लिए. एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्रिकेटर, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स वी एवर हैड इन दिस स्पोर्ट. हाँ, लेकिन मैं अभी भी इस बात में हूँ बेराम, 106 टेस्ट बहुत कम है. मतलब कंपैरिजन कर लेते हैं ना, ही इज द 7th हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट एवर. अब तुम सोचो 106 टेस्ट में सादी उसकी 537 विकेट्स हैं यार एट 24. दोस आर अनरियल नंबर्स. माना कि घर पे उसको ऐसी सर्फेसेस मिलती नहीं है which assist him, but that's still ridiculous. Other spinners go to India too. I mean, top 9 में he's played the least test matches. नीचे कोर्टनी वॉल्श और नेथन लायन ने 132 खेले में, मैग्रा ने 124 खेले में, स्टुअर्ट ब्रॉड हैज प्लेड 167. Yeah, of course. कुंबले 132, जिमी 188. ऑब्वियसली जिमी का तो बहुत, जिमी तो सिर्फ सचिन से पीछे है ना यार. 145 फॉर वॉर्न एंड 133 फॉर मुरली एज वेल. सिर्फ मुरली है एक ऐसा बंदा जो इससे ज्यादा तेज रफ्तार पे विकेट ले रहा है बेसिकली. हाँ, स्ट्राइक रेट के कंपैरिजन में भी और एवरेज के कंपैरिजन में भी.
और मुरली मतलब obviously is an all-time great. Megrabi. Goated off spinner है मुरली. Megrabi. Yeah, no doubt. But you know, 106 test matches, 537 wickets at 24, जिसमें तुम मुझे सादी बता रहे थे, ये तुमने बड़ा जबरदस्त स्टैट मुझे दिया. मैंने नहीं, मैं उसका नाम भूल गया, एक सेकंड मैं निकाल लूं, उसको क्रेडिट देना जरूरी है, because this is a fantastic stat by the way. We all know Ashwin is a right arm off spinner. So left-hander के खिलाफ तो we expect him to be phenomenal, and he was a destroyer of left-handed batters. But if you look at the wickets breakdown, 269 have come versus left-handed batters and 268 versus right-handed batters. So ये स्टैट दिया जीत वचारा जानी ने. जानी जल्दी तुमने रजानी वचारा रजानी हाँ, तो थैंक यू फॉर दैट स्टैट. सो द फैक्ट दैट ही इज आल्सो टेकन लाइक एक विकेट कम है ना, 269 वर्सेस लेफ्ट हैंडेड बैट और 268 वर्सेस राइट हैंडेड बैट. नहीं उल्टा कह रहे हो, 269 अगेंस्ट राइट एंड 268 अगेंस्ट लेफ्ट. Okay, so he's actually taken more right-handed batter wickets, which goes on to show you कि whilst he was destroying left-handed batters, right-handed batters को भी इतना ज़्यादा ही आउट किया यार. And for an off spinner, जहाँ पे मैचअप भी आपका साथ ना दे रहा हो, वहाँ पे वो बहुत बड़ी चीज़ है. But that's what Ashwin was. He was a variations bowler. थोड़ी अपनी पेस वेरी कर देगा, कैरम बॉल करा देगा, एंगल बदल लेगा. ये इसलिए कहते हैं ना, one of the biggest nerds ever that the cricket has ever seen. That's his legacy. That is his legacy. लेकिन देखो ना बेराम, बॉलिंग तो बॉलिंग थी उसकी. 2 सेकंड बॉलिंग पे एक और बात कर लो. आई नो तू बैटिंग पे आना चाहते हो और उस पे भी अच्छा खासा टाइम लगाएंगे हम लोग, मगर यार एज फार एज 5 विकेट हॉल्स आर कंसर्न्ड 37 है अश्विन के, व्हिच आर द सेकंड मोस्ट. ही इज टाइड विद शेन वॉर्न. सो जॉइंट सेकंड विद वार्नी. ऑब्वियसली मुरली के बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, वो 800 विकेटें भी हैं मुरली की. और फिर एज फार एज 10 विकेट हॉल्स आर कंसर्न्ड, ही हैज गॉट 8 व्हिच इज द 5th मोस्ट, टाइड विद अनिल कुंबले. ठीक है, कुंबले विल आल्सो फीचर इन दिस कन्वर्सेशन. तुमने एक यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है ना, हाँ. उसी पे आएगा वो. सवाल ये लिखा हुआ है कि इज ही द बेस्ट इंडियन स्पिनर इन टेस्ट मैच क्रिकेट. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यार कुंबले जो है उसको इस तरह की सर्फेसेस नहीं मिलती थी. ही वाज बॉलिंग ऑन फ्लैट टेक्स एंड ही टुक मोर विकेट्स एज वेल, बट ही प्लेड मोर टेस्ट मैचेस एज वेल. यार आई थिंक द विट एंड इंटेलिजेंस ऑफ अश्विन सेट्स हिम अपार्ट. इसको फ्लैट डेक्स भी दे देते तो ये विकेटें निकालता रहता. मेरा तो यही मानना है भाई. You can't convince me otherwise. I honestly feel that he might just be the 3rd best spinner of all time. वार्नर मुरली से तो नीचे है. Obviously. उनसे तो नीचे. कुछ लोग कुंबले बोलेंगे क्योंकि यार कुंबले को फ्लैट डेक्स मिलते थे, मगर पता नहीं यार, आई फील लाइक अश्विन को फ्लैट डेक्स देते तो वो कोई नलिफाई ना होता. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेकिन फिर कुंबले ऑब्वियसली आ जाता है ना, लेगी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन उसके साथ विकेट टेकर्स भी होते हैं लेगीज, और ऑब्वियसली रीड करना उन्हें थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है जब रॉन्ग वन आ जाए. ही वाज, आई बिलीव सो, द इन्वेंटर ऑफ कैरम बॉल. Yeah, not the inventor. But Jack Iverson was the inventor of carom ball Australia. But we've seen Mendes. Sorry. Ashwin made it mainstream in Test cricket. And he made it, I think, perfected it. हाँ, he kind of did perfect it, यार. और मतलब, he didn't have a दूसरा साथी. Jack Iverson कौन था? Jack Iverson is the original pioneer of the carom ball. Australian था, पुराने ज़माने का player. Never heard of him. Had I not worked for Jared, I wouldn't even know these things. तुमने good areas का निशान देखा है? हाँ. Jack Iverson की हाथ है वो. अच्छा. That's so weird. Yeah, it is. But that's why I love working there, because I mean, who's a better nerd, Ashwin or Jared? It's a close one, right? Only difference is that Ashwin has also taken 537 test wickets, whereas Jared is, well, a decent leg spinner, but not international quality. देखो, Jared और हमारी इतनी ही equal international wickets हैं. So. We're level with Jared Kimber as far as international wickets are concerned. अच्छा, ये तो bowling हो गई ना. And I mean, I do believe कि he's the best we've seen since Warren and Murli. इसमें यार और भी bowlers हैं. Swan है, अजमल है, Nathan Lyon है. यार वो फिर आ जाते हैं ना. जडेजा है. इतनी विकेटें किसी ने नहीं ली. इतनी विकेटें किसी ने ली. No one was this good for this long. Nathan Lyon might surpass him. He probably will surpass. But he's played more test matches. You've got to be some sort of buffoon if you think that Nathan Lyon is a better spinner than Ravichandran Ashwin. I don't know, man. I would literally. Nathan Lyon's really good. Really good. Amazing. But not better than us. नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता यार. और मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, हल्का सा एंगल बदल लिया, उससे क्रिकेट पे बात करा रहा. You always want to listen to him. If I were to have, dinner with an active cricketer, अब वो वैसे एक्टिव रहा नहीं है, but जब तक था, इंटरनेशनली एक्टिव नहीं है, वैसे तो खेलेगा. जब तक था, तो मैं अश्विन का नाम लेता. ऊपर से he's been a wonderful ambassador, not just for Indian cricket but all cricket. ठीक है. ऊपर से मेन स्ट्रीम उसने एक और चीज भी की थी. विनु मनकट. हाँ, और पता है, I mean, he has my respect for that.
मैं तो कहता हूँ कि if batters are stealing ground, then Ashwin was like, इसमें क्या खराबी है? तो ये भी उसकी लेगेसी का एक हिस्सा है, and he was a challenger of norms. आधी चीजें by the way नोट्स में नहीं लिखी, बात कर रहे हैं तो आ रही हैं हमें. यार अश्विन एक फिनोमिना ही ऐसा है कि आपको बात करते करते चीजें याद आएंगी, and I mean we've seen some worldies from Ashwin where he's made batters look like absolute amateurs. ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इसको खिला दिया था जब फाइनली ली थी ना इसने 4 विकेटें, 4 ही ली थी ना. और वही मैं कह रहा हूँ ना, a lot of people will come and say कि ओ सिर्फ एशिया में और वेस्ट इंडीज में चलता है. भाई उतना बुरा नहीं था, उसके बाहर भी अच्छा था. If anything, to Saad's point, he didn't play enough. He did not. उसकी बात ये है कि बॉलर तो वो था ही कमाल. वैसे एज अ पर्सन भी देखो ना, ऑन द फील्ड ही कैरिड हिमसेल्फ. और जिस तरह उसने क्रिकेट को मेन स्ट्रीम करने में किया ना, क्या कहते हैं, हैंड प्ले किए, जो भी कंट्रीब्यूट किया. आई थिंक ही गोज डाउन एज एन एब्सोल्यूट लेजेंड. आई वुड से टॉप 20-25 cricketers of all time easily. Yeah, and that's there's more reason behind that. It's not only his bowling. It's not just his bowling. He's got 3,503 runs with the bat. Crazy. At 25.75. Perfect. There are like what 13 cricketers with that combo, more than 3,000 runs and 300 wickets. Boy के यार 3,500 plus runs है और 500 plus wickets है. That is insane. He's got 6 tons and 14 50s in 151 innings in Test cricket. And if you do the math, basically every 7.5 innings he gives you a 50 plus score. और क्या चाहिए? यार मतलब हर सीरीज में फ्रंट लाइन स्पिनर से और क्या चाहिए ब्रो? आपको कुछ भी नहीं और चाहिए. व्हिच इज व्हाई एज अ क्रिकेटर ही इज डेफिनेटली अबव कुंबले. एज अ स्पिन बॉलर वही वाली डिबेट आ जाती है, फ्लैट डेक्स वर्सेस हेल्पफुल सर्फेसेस. और इसमें कोई शक नहीं कि अश्विन को हेल्पफुल सर्फेसेस मिली हैं. ऑल आई एम सेइंग ओवर हियर इज कि आई फील कि अगर ना भी मिलती हैं कर जाता. ठीक है. एंड यार मैं थोड़ा सा बायस लाऊंगा इसके अंदर, बट बिकॉज आई फेल्ट अगर ओनली प्योरली ऑन स्किल देखा जाए ना, देयर वाज वॉर्न, मुरली एंड सैकी फॉर मी. Those are my top 3. अच्छा, थोड़ी सा बायस भी है इसके अंदर. ऑब्वियसली सैकी की वो वाली विकेटें नहीं है, वो वाली अचीवमेंट्स नहीं है जो अश्विन की. बट अ क्लोज थर्ड, सॉरी अ क्लोज फोर्थ इज रविचंद्रन. सॉरी माइंड्स दैट. आर अश्विन या रविचंद्रन अश्विन. यार मैं तुम्हें चैलेंज यहाँ पे करूंगा लॉन्जेविटी के साथ. हाँ यही है ना इशू, यही. इसलिए मैं कह रहा हूँ बायस है इसके अंदर. इशू किशू तो खेल रहा होगा आजकल पता नहीं कहाँ. बट बात यह है कि longevity, the number of wickets, the records, the achievements with the bat, with the ball, तो फिर वो भाई मुझे 24 की एवरेज वाला आप स्पिन बॉलर लाकर दे रहे हो जो इतना अकलमंद है और 500 प्लस विकेटें उसकी, और उसके ऊपर आप मुझे बता रहे हो कि एवरी 7.5 innings he'll give me 50 plus score and he's got 6 tons. I mean as a cricketer तो बहुत ऊपर एलिवेट हो गया ना. Like he is truly one of a kind in many ways, and like it's crazy how India had both him and Jadeja in the same era. That really goes on to highlight struck gold that 12-year period where they were pretty much invincible at home. I think this wasn't यही कि बाय चांस दोनों आ गए इनके पास. आई थिंक इंडियन क्रिकेट एज अ होल जो है ना बहुत अच्छी रन होती है ऑन द ग्रास रूट्स लेवल. उधर भी मसले होंगे. अच्छा मगर एक उनके स्ट्रक्चर जो है ना इस तरह का है कि इस तरह के प्लेयर्स आते रहते हैं यार. मगर ये एवर इवॉल्विंग था तो सही. बॉय अपना आर्सेनल इंक्रीज करता जाता था ओवर द इयर्स एंड ही ऑलवेज केम अप विद समथिंग न्यू. स्क्रू आर्सेनल, लंदन इज ब्लू, चेल्सी ब्लू इज द कलर, पता नहीं जो भी इनका गाना है. नेक्स्ट टाइम बोलो अपना चेल्सी इंप्रूव करता रहा था. आर्सेनल का नाम ना लेना अपने गंदे मुंह से. इसको इसकी सड़ी भी पता है क्यों है असल में, क्योंकि चेल्सी के हैं इस वक्त 34 पॉइंट्स और आर्सेनल के हैं 30. बिल्कुल नहीं सड़ी हुई. मुझे अपनी टीम से सड़ी हुई है, लेकिन तुम्हारी बातें मैं फिर भी नहीं मान रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम अपने मुंह से नाम ना निकाल. सादी जरा इधर देख, सर्दी लग रही है यार मुझे. तुमने उसकी सारी सेलिब्रेशन रुइन कर दी. Anyway, कोल्ड फार्मर भी कह रहे होगा यार ना कर. Coming back to Ravichandran Ashwin, one of my absolute favorite cricketers, a thorough gentleman on and off the field, someone who will continue to contribute to the sport. देखना आप या तो कहीं कोचिंग करेगा या अपना YouTube चैनल चलाएगा. YouTube चलाए भाई, हम तो सुने. Ash Anna हमारे साथ collaboration. Come and feature on the Pro Sports podcast, Ash, if you're watching this, which you definitely aren't. But yeah, I mean, थोड़ा सा मुझे अफसोस ये हुआ कि he's leaving mid-series और अभी he's catching a flight tomorrow. I would have convinced him to stick around till the SCG, and I would have actually, ठीक है Washington की बैटिंग आ रही है, मगर एंड में यार अश्विन जडेजा at the SCG if the ball is turning. अच्छा. The partnership, dude. It's been one of the most lucrative partnership when it comes to wickets in the history of Test cricket. In the history of Test cricket.
मजे की बात है, हमने उसकी सारी अचीवमेंट्स की तो बात कर ली. अब ये मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि रिटायरमेंट क्यों आई है? यार I think Ashwin is the sort of guy who doesn't like to overstay his welcome. ये हमारे दोस्त गौरव नंदन त्रिपाठी, GNT it's dynamite, त्रिपाठियों का खून, उसने ये बात का जिक्र किया था and I totally see that. I know Ashwin इस तरह कैरेक्टर है जो कहेगा कि बस यार अब मेरी जरूरत नहीं तो मैं अभी चला जाता हूँ, मैं वेट क्या करूँ. मगर यार क्यों नहीं, क्या कॉन्वोस हुई होंगे, क्या हुआ होगा? Probably definitely I would assume कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के साथ कोई कॉन्वर्सेशन हुई होगी जो वो कह रहे होंगे probably कि हमें वॉशिंगटन और जडेजा खिलाने हैं SCG में, which probably was like the straw that broke Ashwin's back. And I mean, it is really, really unfortunate that he doesn't give that proper farewell, even though he might not want that. But I, as a spectator and a correspondent, would have loved that. As a cricket fan, man. Yeah, and you cannot be a cricket fan if you were a Ravichandran Ashwin hater. No. I mean, मनकड़ वाली चीज पे आपके views हो सकते हैं. आप अपने टीम के फैन हो सकते हो, क्रिकेट के फैन नहीं हो सकते. नहीं हो सकते. और ये हम क्रिकेट में बहुत देखते हैं, क्रिकेट के फैन कम है, टीमों के फैन ज्यादा हैं. क्रिकेट के नहीं है कोई. खैर, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. I think he's the best Indian test spinner and the best after Warne and Murli. You have that Saki bias after Warne and Murli, but I said he's a close fourth. No, but Kumble or Ashwin then? Pick one. Ashwin. So bas that settles it. You guys let us know in the comment section below because there's no right answer over here. You can't compare those eras. यार देखो, बात ये है कि सब्जेक्टिव है. हाँ, थोड़ा सा है यार, क्योंकि वो कुंबले फ्लैट डेक्स पे करा रहा था. अब वॉर्न या मुरली, who is the better spinner? That's a real question. I go with Warne. I go with Murli. Yeah, because I think Warne was playing in Australia. So Murli was playing everywhere though. Murli was playing on helpful surfaces. But Murli wasn't bad everywhere. हर जगह ही अच्छा था. हैं तो वही दोनों best. And those crazy eyes. Yeah, so give us your thoughts on third best spinner ever. And then also, अगर आपका फेवरेट है वो भी लिख दो. हाँ. और बेस्ट इंडियन स्पिनर कौन है आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट? क्योंकि मेरे लिए तो अश्विन है, साथ के लिए भी अश्विन है. एंड आई मीन, I think this is a good enough tribute to one of the bona fide legends of Test cricket, which you and I have been lucky to witness for the entirety of his career. वाकई हमने शुरू से देखा. सही बात है. ठीक है. और अच्छा, मैं लिमिटेड ओवर्स में उस तरह क्रैक नहीं कर पाया, मतलब कभी लेग स्पिन करा रहा होता था. अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, कभी अपने आप को रिटायर आउट करा रहा होता था. मजे की बात बैटिंग में जब शुरू में आया था ना अश्विन, फॉरवर्ड थिंकर था अश्विन. जब शुरू में आया था ना अश्विन, आई वाज़न्ट अ बिग फैन. आई थॉट यार ये ही इज ऑलराइट. लेकिन एज टाइम passed by, I grew to love this man. Yeah. Honestly. You can't help but love him. Or especially over the past 4-5 years. तो मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ. Yeah, when he started to crack it in Australia and some of those spells in England जो मुझे याद हैं. There are memories etched in my brain where I was like, yes, इसको बातें करते हैं, हर अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं इंग्लैंड में. वहाँ पे तो नहीं स्पिनर्स चलते होते. So I think yes, obviously when the surface was helpful, he was a demon. But he was pretty damn good otherwise as well, right? And he's giving you so much with the bat. और यार gritty knocks, याद है वो वाला? क्या था वो? SCG था या MCG था? मुझे याद नहीं है यार, जहाँ पे विहारी के साथ खड़ा रहा था. विहाड़ी है शायद. खड़ा रहा था, बॉलें खाई थी इसने. और कॉप्ड ब्लोज. और अभी कौन सी सीरीज हो रही थी? ये बांग्लादेश यार, वहां से जाकर मैच जिता गया था. पूरा मैच दे गया था उनको. Goated test performance, that in that game. So he was someone who was, he would put his body on the line for his team. And winning games for India meant most to him. Virat Kohli said he got quite emotional, right? And why wouldn't he? Ashwin ने भी ये बोला ना कि I feel like I'm one of the last few OGs left in that dressing room. तो अब तो 3 और रह गए, right? Rohit is there, Kohli is there, Jadeja is there. And that's about it. OGs में तो यही है. यही आते हैं. अगर 2011 वाली वर्ल्ड कप स्क्वाड देखो, उसमें से तो सिर्फ कोहली रह गया. You're right. Then Tomo. जडेजा नहीं था. अश्विन था ना? अश्विन था. जडेजा नहीं था. Yeah, he was part of the World Cup winning team. But yeah, man, go well in retirement. Yeah, man. Ash, Anna, come and join us on this podcast. इधर तो नहीं आ सकते, लेकिन लैपटॉप. I know you're going to have a fantastic career in media. What you choose to do with it, या broadcast में आप जाना चाहते हो, अपना YouTube channel जो जहां भी करोगे ना, एक्सेल कर. Whatever he will do, he will excel 100% because he was a forward thinker. ठीक है, और ये आगे का सोचता था, and he has contributed heaps with respect to taking the game forward. Yes. ठीक है. Yeah, man. I think that's about it for the tribute. Yeah. अब जरा मैच पे आ जाओ. मैच पे आएंगे. मैं कहता हूँ एक और रिटायरमेंट आनी चाहिए थी. कौन सी? रोहित शर्मा. यार अच्छा, सबसे पहले जिसने मैच नहीं देखा, ये बताते चले कि
बारिश ने मजा खराब कर दिया गैबा टेस्ट का, एंड किरकिरा कर दिया। या देयर वाज इंसेसेंट रेन इन ब्रिस्बेन, जिसकी वजह से यू नो the match is pretty much a washout, ठीक है, क्योंकि आपको डे 4 पे जब इंडिया ने फॉलो ऑन अवॉइड किया, वहीं आइडिया होता था कि ये पक्का ड्रॉ है, ठीक है. So that means the series is still level at 1-1, and India now have to win both tests to kind of cement their spot for that World Test Championship final, which again, if they qualify for, England अश्विन को खिला ही सकते थे. Like ये वाली चीजें आ जाती है ना फिर. बट कम्युनिकेशन मिल गई होगी उसे. फॉरवर्ड थिंकर अश्विन था ना, बाकी नहीं. यार कम्युनिकेशन माइक ड्रॉ कर दिए मैंने तो यहाँ. That's what I'm saying. There must be clear communication. उसको बता दिया होगा कि you're not in these plans. And I feel for him because he is a legend. और सनी जी को ये चीज पसंद नहीं आई होनी, मुझे लगता है. पता नहीं. I actually don't know what he said, but I suspect उनको पसंद नहीं आई होनी. But चलो यार 1-1 पे सीरीज लेवल है अभी भी. We are set for a blockbuster finish, man. Blockbuster. बॉक्सिंग डे ब्लॉकबस्टर एट द जी, ठीक है. यार मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि सिडनी में आई फील लाइक इंडिया हैव एन एज, बट अब तो अश्विन नहीं है. पता नहीं, वॉशिंगटन जडेजा स्टिल आई फील इज अ बेटर स्पिनिंग डुओ देन लायन एंड हुएवर देन मोस्ट आल्सो. बट मैं तो अश्विन खिलाता वैसे वहां पे. I would have taken a punt. उसकी भी बैटिंग है अगर वॉशिंगटन की है तो. It's not like he can't do it. I still feel like India have an edge in the Sydney test. Still. Sydney, yeah. So Melbourne will decide it then. And if they win Melbourne, India would back themselves to win Sydney and play the World Test Championship final. Australia really need to pull up their socks for the G, man. एक तरह से देखो तो this draw is kind of a victory for India because India were behind in the game for the most part of this test. अच्छा चलो शुरू से लेके चलते हैं ना कि क्या हुआ टेस्ट मैच. तो टॉस जीते रोहित भाई, सही है, and he elected to bowl, and after that first day जिसमें क्या 13 ओवर हुए और 28 रन ऑस्ट्रेलिया मारे, people started butchering him online. I think that was a bit harsh. Why? क्यों भाई? It was clearly one of those surfaces जहाँ पे न्यू बॉल जब तक है तो भाई मुश्किल है सीन. और आपके पास बुमराह. हाँ, बॉल जब पुरानी हो जाती है तो फिर ठीक है, मैं मानता हूँ बैटिंग गॉट ईजियर. लेकिन जब बारिश हो रही है और इस तरह की कंडीशंस हो, you back yourselves. You have Bumrah, man. I have no issues with him electing to bowl first, and you know, Bumrah. वही वाली सादी वाली बात है. You've got an otherworldly bowler who जो अपने दिन पे क्या किसी भी दिन पे खा जाएगा ऑपोजिशन, और उसने फिर से खाया है. पिच मैटर नहीं करती, कंडीशंस मैटर नहीं करती, बॉल मैटर नहीं करती, वेन्यू मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता. बुमराह जब बुमराह है तो बुमराह is like post injury Bumrah is the biggest peak of any cricketer that I've ever seen. ठीक है, so I have no issues with his decision to bowl first, and I don't know, I think too much was made of that. और ये वो नासिर हुसैन के डिसीजन पे आ जाता है ना, जो एशेज के स्टार्ट पे इसने बोल फर्स्ट किया था और पहले दिन के बाद लग रहा था कि इंग्लैंड एशेज हार गई है. तो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ व्हाई दे हैव मेड दिस इनटू अ थिंग. बट ऑनेस्टली गैबा में बैटिंग मुश्किल होती है और नई बॉल के खिलाफ हमने इस मैच में भी देखा बहुत मुश्किल थी. हाँ, काफी मुश्किल थी. लेकिन ब्रो फिर जब ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ और स्टीव स्मिथ फॉर्म में वापस आ रहा, तो फिर ऑब्वियसली लगता है कि गलत डिसीजन ले लिया. उन पे आते हैं और क्या बात. I just feel like the bigger issue than Rohit's captaincy is Rohit's batting and the fact that he's still playing at 6. तो वो फिर इंडिया की बैटिंग पे आएंगे तो बात मगर 6 पे, इस पे तो भी बात कर सकते हैं. क्या उसको अभी भी 6 पे खेलना चाहिए? उसको 6 पे पहले भी नहीं खेलना चाहिए था. लेकिन मैंने पहले बोला था कि खेलेंगे यार. क्योंकि जायसवाल और राहुल की अच्छी लगी थी यार. राहुल तो आपका हाईएस्ट स्कोरर बना हुआ है, अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी. तो आई थिंक वो इसलिए गए थे कि 2 पोजीशंस ना हमें चेंज करनी. वो बात ठीक है, मगर अब रोहित को कुछ सोचना पड़ेगा. इफ नॉट ओपनर तो यार 6 से ऊपर आओ. मेरे हिसाब से 6 जरा देर हो जाती है. 6 का बैटर तो नहीं है रोहित, मतलब होता था, हो सकता भी है. अब नहीं यार, फॉर्म आपकी नहीं लगी हुई, आप आउट ऑफ पोजीशन भी चले गए हो. ही इज व्हाट 37 आई थिंक. बस ना यार, 6 पे जरा अब नहीं इवॉल्व करेगा, ज्यादा हो जाता है. आई डोंट थिंक ही शुड बी बैटिंग एट 6. बट एनीवे, साथ वाला पॉइंट है कि वैसे तो इंडिया ठीक जा रहा था, बट देन स्मिथ एंड हेड हैपेंड एंड और स्मिथ डिसाइडेड टू कम बैक टू फॉर्म, मैन. इट वाज सो फनी. सो स्टीव स्मिथ स्कोर्ड अ सेंचुरी आफ्टर व्हाट, a year and a half, टेस्ट सेंचुरी. 101 उसका स्कोर था. If you watched him bat for the first half of that innings, आप लग रहे थे अभी क्या. Jared described it as someone, it seemed like someone who was trying to imitate Steve Smith's batting in a cartoonish way, and I love that. That's why I love Jared, right? He comes up with this wonderful quips. But yeah, that's what it looked like. Survive कर रहा था, पता नहीं किस तरह बच रहा था. Honestly लग रहा था हर बॉल पे गया. हाँ, इस तरह का सीन था. अब गया. Obviously बाद में ही उसके बाद found his way, and then we saw Steve Smith of old. बीच में जडेजा को इसने कवर के थ्रू चौके पे चौके मारना शुरू किए. मैंने कहा अब ये वापस आ गए. And you saw a bit of that in his celebration as well. थोड़ी फायरी रिलीफ था. हाँ, और उसने मुझे इस तरह भी किया. उसके साथ रिलीफ भी लगेगा. वेट जो है ना उसके शोल्डर से वो उतरा है. डेफिनेटली उतरा है. भारत सुंदरेशन called it.
He tweeted before the test कि उसने कहा था कि पिछले वाले में मार्नस के रन आए, इसमें मुझे लगता है स्टीव स्मिथ के आ जाएंगे, और जड़ दिया शतक, जड़ दिया भाई, जड़ गए. हाँ, it was an innings of 2 halves, but you can't take anything away from him. It's not like it was a chancey knock. Chancey in the sense कि he looked vulnerable, लगा था अभी जाएगा, मगर असल में तो कोई चांस नहीं निकला, इसमें थोड़ी कोई ड्रॉप श्रॉप हुआ. And then once he had stuck it out, he made it count, he got to 100, and that would have been major relief for Steve Smith and Australia. इस Steve Smith जो है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन है भी, और टॉप 4 जो है उनकी वो इतना स्ट्रगल कर रही है, बहुत डॉजी टॉप 4 है यार, और अभी भी लाइक विल कम टू देम, आई एम नॉट एंटायरली सोल्ड जस्ट और उजी ख्वाजा ने भी डिसाइड किया कि मैंने तो अब रन नहीं बनाने भाई. उजी का भी सीन ऑफ चल रहा है, हालांकि स्टार्ट अच्छा लिया था, पुलें शोलें लग रही थी उसकी, डे 1 पे जो 28 रन आए थे, ही लुक्ड गुड, बट या आई मीन स्टीव स्मिथ कमिंग बैक इनटू फॉर्म वुड बी वेलकम, बट आई एम स्टिल नॉट सोल्ड लाइक आई सेड, बिकॉज़ ही लुक्ड रियली फ्लेकी एंड शेकी. आई डोंट नो, आई थिंक अब आ जाएगा वापस ग्रूव में. अब ग्रूव में आ जाए यार. हमने पिछले शो में बात की थी कि आएगा फॉर्म में कि नहीं आएगा, और तूने कहा था कि तुझे मुश्किल लग रहा है, और मैंने कहा था कि यार 100 का पता नहीं, मेरे को एक आधी हाफ सेंचुरी तुम्हारी देगा. उसने जड़ दिया शतक. सो लेट्स सी हाउ द रेस्ट ऑफ दिस बीजीटी गोज फॉर स्टीव स्मिथ. बट दिस 101 इज वेलकम. ही हैज गॉट 33 टन्स नाउ इन टेस्ट क्रिकेट, डजंट ही? सो दैट्स गुड. या जो रूट के 36 हो गए हैं, और कोहली के मुझे याद नहीं है कितने हैं, 28 या 27, I can't quite remember, but Smith and Williamson are tied on 33. So Fab 400 race in Test cricket कुछ इस तरह चल रही है. And yeah, I mean, अभी देख लेते हैं कि ये सारे प्लेयर कब तक अगर नेट चल जाए तो अभी देख लेते हैं. अगर नेट चल जाए तो एस्टरिस्क है वहां पे बहुत बड़ा. देख भी चुक, कोहली के हैं 30 हो गए ना, तो 30 कोहली के हैं, 33 ईच हैं विलियमसन और स्मिथ के, और 36 हो गए हैं जो रूट के, जिसको सईद अजमल बोलते हैं जे रूट. वो जे डाल देता होगा ना. लव यू सईद भाई, बुरा नहीं मनाना. साइंस इज द मैन, कोई शक. You fucking anyway, एक तो ये स्मिथ की बात हो गई. फिर आ जाओ यार प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर लें. Travis Head, Trav Ball, back-to-back tons, back-to-back player of the match awards. Back-to-back 150s. नहीं 140 था पिछले में, 142 था, इस दफा 152 मार दिया. But here's the important thing to note. वो 140 या 142 जो भी था वो रन बॉल था तकरीबन, और ये वाला 152 जो था, it came off 160 deliveries, so he dominated. जहाँ पे स्टीव स्मिथ was surviving for the most part in his innings, Travis Head just came out, and you know, an hour and 2 of Travis Head means you're dead. ठीक है, और वो यही करता है, और इंडिया को तो हमेशा ही लड़ता है. He's made a habit out of scoring against India. You'd think यार इंडिया ने बहुत खेल लिया Travis Head को, they'd be able to work him out. उल्टा ही है. They look even more confused, right? वो और परेशान लग रहे हैं हेड को लेके. यहाँ पे डोमिनेशन तो उसकी एक तरफ है ना, बिकॉज 160 बॉल्स में 152 कर रहे हो, वो तो कंप्लीट एंड अटर डोमिनेशन है. सही है. एक बात हमने भी पिछले पॉडकास्ट में की थी, सनी जी ने भी की थी, कि आप इसको शॉर्ट बॉल ज्यादा नहीं करा रहे. दैट मिथ वाज डिस्पेल्ड बाय आवर फ्रेंड हिमनीश कंजू. He showed the numbers for head versus short balls and he's doing pretty well. ठीक है. दूसरी बात, मैं सनी जी को ही सुन रहा था अभी इन बिटवीन दिस टेस्ट, और वो कह रहे थे कि नहीं कराई फिर से शॉर्ट बॉल. मैंने कहा यार आप गलत कह रहे हो. मैंने खुद देखा है शॉर्ट बॉल कराते हुए हेड को इंडिया की तरफ से, एंड ही अपर कट्स मारी जा रहे हैं, इतने इन कंट्रोल में है वो उस अपर कट के, इतनी खूबसूरत शॉट है वो. सो नो, इफ एनीथिंग, यस, मे बी यू आर नॉट डायरेक्टिंग दैट शॉर्ट बॉल टुवर्ड्स हिज बॉडी, बिकॉज़ वी सॉ दैट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ना उसको ट्रबल की चीज. कैच इट, he's caught it, noise Gaza. ये भी हमने बना लिया पॉडकास्ट. वैसे मैं तो बचपन से noise Gary करता आ रहा हूँ. Inspired by Matthew Wade and Tim Pine. अच्छा. Yeah, see you at the Gabba, mate. तुम बचपन से देख रहे थे टिम पेन को? नहीं, मगर जब से नाइस गैरी शुरू हुआ है ना, नॉइस कैसा, अच्छा, I've been a fan. मैं तो ये तुझे पता है, हम लोग टेप बॉल खेल रहे होते हैं, कर रहा होता हूँ, कोई स्पिन करा भी नहीं रहा होता, लगा हुआ होता हूँ ये. सो एनीवे, ट्रेविस हेड यार, आप गिनना तो शुरू करो जरा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शतक जड़ दिया. ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में शतक जड़ दिया, ठोका है वहां पे. सही है. इस तरह, और फिर यार इस सीरीज में he's gone back to back baby. और दोनों प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी ले गए, 140 odd and then 152. Absolutely loves playing India and love that mustache हमेशा. Proper headache for India, by the way. Headache, pun intended. Yeah, pun intended. Yeah man, mustache भी मेरे ख्याल से one of the best we've ever seen in cricket. Proper fuck off Australian mustache. I love the celebration as well. ये जो इसने बैट पकड़कर हेलमेट लगाकर शुरू कर दिया ना काम, मुझे मजा आ रहा है भाई. And
I will say, I've said this before, I'll say it again. Currently, contemporary cricket में he's the best format batter. Best all format batter. और पता है इस मैच में ना जब ये आया बैटिंग करने तो यार it's not like they let him off the hook. बुमराह है. और बुमराह versus Head is the biggest matchup in all of cricket right now, Sadi. ऐसा ही है. It's the best all format cricketer / bowler versus the best all format batter. And Bumrah did eventually get Travis Head out, but Head dominated 150 करके. और बाकियों को तो ये छोड़ता ही नहीं है. बुमराह के खिलाफ तो फिर थोड़ा रुक जाता है, मगर उसको भी यार ये खुल के खेलता है. And I mean, fortune favors the brave. He is that counter attacking sort of cricketer who comes to bat at 5 और ये ऐसा counter punch मारता है कि knocks you out, man. Completely knocks you out. मार दिया. दांत दूत निकल जाते हैं. Yeah. You're Keegan messed up. अच्छा यार उसके अलावा एलेक्स कैरी ने भी अच्छी इनिंग्स खेली. So that's actually a big bonus. क्योंकि यार हम अभी बात करें कि despite Australia, doing well with the bat, they still look shaky. Literally 2 टेस्ट मैचेस अगर पिछले उठा के देखो तो ट्रेविस हेड चला और फिर स्टीव स्मिथ चला और मार्नस की क्या मतलब इतना तो अब आप उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए. एलेक्स कैरी का सीन ये है कि he was having a splendid Shield season. Shield क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म कर रहा था. He was in the form of his life according to himself. And now he's come out and struck this 70 which was a very brisk 70. I liked the way he was batting. एक इसने 1-2 शॉटें बड़ी कुत्ती मारी, ठीक है. एक खास तौर पे जो ऑफ साइड के ऊपर इसने एक उठाई थी इस तरह सीधा ओवर द कवर्स. देखिए थे तुमने वो वाला शॉट देखा था, खूबसूरत तरीन शॉट था. So that's a bonus कि आपके विकेट कीपर ने रन्स बना दिए. एंड लोअर ऑर्डर में खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया को ना आई फील लाइक दैट्स वेयर द रन्स आर मोर लाइकली टू कम फ्रॉम, क्योंकि ऊपर से तो नहीं आ रहे ज्यादा. सो कैरी का 70 इज रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर ऑस्ट्रेलिया बिकॉज आई फील लाइक देयर बैटर्स स्टिल नीड टू स्टेप अप. आई एम नॉट एंटायरली सोल्ड. एंड इफ वी गो देयर राइट उनकी बैटिंग की तरफ, तो मैक्सवीनी बेचारा तो टफ स्टार्ट टू टेस्ट क्रिकेट फॉर हिम. पैट कमिंस हैज बैक्ड हिम एंड व्हाई वुडंट ही? यंगस्टर है, खेले यंगस्टर. तो मैक्सवीनी अब ओपनर था नहीं टू बिगिन विद. बुमराह के सामने लगा हुआ, बुमराह ने उसकी लेके रखी हुई है. ही हैज हिज नंबर मैन. और इट्स नॉट इवन अनबिलीवेबल बिकॉज़ एक तरफ जसप्रीत बुमराह है, दूसरी तरफ एक बंदा है जो अभी आया टेस्ट क्रिकेट में और वो वैसे ही ओपनर नहीं. सो जाहिर स्ट्रगल करेगा. उस्मान ख्वाजा हैज बीन फेलिंग. दैट्स अ वरी. एंड उस्मान ख्वाजा इज आल्सो इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर. आई थिंक दैट रिटायरमेंट माइट बी कमिंग सून. दिस इज इट. I think he's just sticking around because he feels like if Australia qualify for the World Test Championship final, he'll play that and retire. And he would want to defend his title, right? Defending champions हैं. और ख्वाजे का तो बहुत रोल है यार इस सब. सही है, तो I think वो इसीलिए बस खड़ा है, but don't write him off just yet. I still believe श्रीलंका में crucial होगा. हाँ, श्रीलंका में crucial होगा. क्रूसल मेंडिस श्रीलंका में तो क्रूशल होगा ही होगा, बट आई फील SCG वाले टेस्ट में क्रूशल होगा. दैट्स हिज होम टाउन. एक तो ख्वाजे का ही बड़ा सीन है, इसके मल्टीपल होम ग्राउंड्स हैं. जहां जाओ होम ग्राउंड मिल जाएगा. सिडनी इसका होम ग्राउंड है, गैबा इसका होम ग्राउंड है, रावलपिंडी इसका होम ग्राउंड है, कराची इसका होम ग्राउंड है, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड. इतने होम ग्राउंड इसने पाले में है. सो ही इज समवन हु नीड्स टू नाउ स्टेप अप बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया नीड हिज रन्स. मिच मार्श इज अ वरी. The Bison was Australian Player of the Year last year, and he's been very vital for them ever since he came in as an injury replacement for Cam Green in the Ashes. बस enjoyed purple patch. उसके बाद अभी तो बहुत ही बुरे हालात फिलहाल तो इल लगे में भाई मिच मार्श के. But you know what? He had a great catching game. वो गली में उड़ता हुआ कैच पकड़ा, उसके बाद और भी कुछ अच्छे कैचेस पकड़े इसने. डीप में एक पकड़ा था and a couple of more catches which, so I feel like that might boost or bolster his confidence. I don't know, man. But he needs runs. He does need runs. So here we are saying Usman Khwaja, McSweeney and Mitch Marsh are in a terrible patch of form. Travis Head has scored back-to-back runs, so a failure is due. Right? मार्नस का एक ही नॉक है. नॉट सोल्ड एंटायरली येट. अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. स्टीव स्मिथ भी यार ठीक है, शतक जड़ दिया होगा मगर इतना कन्विंसिंग नहीं था. लेकिन आई स्टिल फील कि अब वो आ रहा होगा फ्लो में. आई मीन लेट्स सी हाउ दीस बैटर्स परफॉर्म. ऑस्ट्रेलिया के लिए वरी जरूर है अभी भी मेरे ख्याल से. ये नहीं हुआ लाइक दैट डीमन हैजंट बीन क्या कहते हैं ओवरकम जस्ट येट. एंड या दैट बैटिंग ऑर्डर डज स्टिल लुक वल्नरेबल टू मी. लेकिन इसमें एक और एंगल आ जाता है ना. बैटिंग ऑर्डर तो है थोड़ा सा वल्नरेबल नहीं होगी, फॉर्म वो नहीं लगे होगी. लेकिन आगे अगर आपके जसप्रीत बुमराह हो, क्योंकि मैं बार बार उस पे आ जाऊंगा, तो आप फिर क्या करोगे? अच्छा आ ही जाओ फिर बुमराह पे. बुमराह शाम रंग बुमराह आए हो 21 प्लेनेट से. नहीं हो बुमराह यार कमाल. मतलब मैंने बाय द बाय I don't know if you guys caught those shows, but मैंने गुड एरियाज और प्रो स्पोर्ट्स दोनों पे बोला था कि मेरी प्रेडिक्शन है कि जसप्रीत बुमराह 30 से 35 विकेटें लेगा इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में और इसी सीरीज में 200 विकेटें पूरी कर लेगा. आपको जरा मैं अपडेट दे दूं. इस मैच के अंदर 6 for 76 लिए बुमराह ने.
पहली इनिंग्स में, और फिर दूसरी दफा आकर बॉलिंग किया तो 3 for 18 9 विकेटें ले गया वो फॉर हाउ मेनी रन्स 94 9 for 94 इन द टेस्ट मैच, ठीक है. एंड आई मीन यू नो ही इज टेकन 21 विकेट्स ऑलरेडी इन 3 टेस्ट मैचेस, सो माय प्रेडिक्शन इज लुकिंग गुड. ही इज 2 टेस्ट मैचेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 विकेटें तो मिनिमम लेगा. ही इज बाय फार द बेस्ट बॉलर ऑन डिस्प्ले इन दिस एंटायर टेस्ट सीरीज इन द वर्ल्ड मैन. इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है. मैंने पहले भी जिक्र किया था यार कि बुमराह की ये पोस्ट इंजरी पीक जो चल रही है मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी, किसी भी नहीं देखी है, नहीं देखी. He stands at 194 wickets in 43 test matches and he's averaging 19.52. In the history of test cricket, only one other bowler who has more than 156 wickets, or sorry, 150 wickets has managed an average or bowling average below 20, and that's Sid Barnes. Weirdly enough, Sid Barnes बना उस टाइम का बॉलर था जब they didn't know how to classify him. पेसर है, स्पिनर है, सीमर है, क्या है उसकी इस तरह की बॉलिंग थी. बुमराह समथिंग सिमिलर, ही इज लाइक अ फास्टर ऑफ स्पिनर एट टाइम्स. इतना कुत्ता कटर है उसका, ठीक है, और इतनी उसकी आर्ट है उसकी कलाई में. दिस गाय इज ऑपरेटिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल आई फील, एंड averaging 19.52 in after 43 test matches. I mean 200 होने वाली शादी 200 तो हो जाएंगी, 6 तो ले लेगा. अच्छा 190 विकेट्स पे ना जब उस टाइम पे वकार यूनुस पहुंचा था तो उसकी भी बिलो 20 एवरेज. और एक और भी था यार, एक और उसका मैं भूल गया, मैं बिल्कुल भूल. शॉन पॉलक या पॉलक भी था. कितना अंडररेटेड है यार शॉन पॉलक. इज मैसिवली अंडररेटेड स्पेशली व्हेन ही इज एवरेजिंग लाइक 30 odd with the bat in test cricket. तो वो भी आप देखो, वो अश्विन टाइप फिर वो कॉन्वर्सेशन बन जाती है. बट यार आई मीन कितनी और हम बात कर लें जसप्रीत बुमराह की. यू कैन गो टू ऑल ऑफ आवर पॉडकास्ट, वी स्पेंड हीप्स ऑफ टाइम ऑन हिम. जब भी बात होती है इंडिया क्रिकेट की तो बात आधी बुमराह पे ही होती है. आधी तो बुमराह पे ही होती है. एंड यू नो देयर इज अ मैसिव गल्फ बिटवीन हिम एंड द अदर सीमर्स. इंडिया नीड मोहम्मद शामी. व्हाट्स द अपडेट ऑन हिम? I don't know. Yeah, I have no clue either. ये कोई क्लियर कर दे क्योंकि मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, पता नहीं कितना सच है, मुझे नहीं लगता ये सच है. लेकिन रूमर ये था कि कोई कॉन्वर्सेशन हुई है उसकी और रोहित शर्मा की और थोड़ा सा वहां पे कोई मसला हुआ है. I mean, Rohit said that the door is open for Shami and please clear. वो डोमेस्टिक तो खेल रहा है मगर लिमिटेड ओवर्स गेम्स खेल रहा है, so I don't know if he's test match fit and obviously he's been out for so long, over a year now, so I still feel there's room for him. They need to ship him to Australia and he needs to play at least. ship ही कर दो. ship कर दो. Yeah. वो क्या कहते हैं उसे? पैकेज क्या कहते हैं? रैप नहीं बबल रैप. या तो उसको वो जो Amazon वाले ड्रोन्स हैं उस पे पहुंचा दो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. उसकी जरूरत है भाई इंडिया को, बिकॉज ठीक है आई मीन आई एग्री कि आकाशदीप bowled better than his figures suggest. If anything, he should have featured in the pink ball test, right? वहाँ पे शायद गलती करके उसको ना खिलाने की, और यहाँ पे वो खेला he is kiddie. I think ये यहाँ पे वैसे हर्षद राणा को खिलाना मुझे भी फीलर आ रहा है कि if not राणा then कृष्णा, but then again आकाशदीप तो यार एक तो उसने बैटिंग भी की, फॉलो अवॉइड कर दिया, ठीक है. ऊपर से यार उसकी बॉलिंग बुरी नहीं थी, it's just that he couldn't get enough wickets, but I liked him, ठीक है. Obviously बुमराह के साथ कोई मुकाबला नहीं है. There is no comparison, ठीक है. वो गल्फ अभी भी बहुत बड़ा है. और फिर सिराज तो अपनी धुन में चल रहा है भाई. आग लगी है बस्ती में, स्टुअर्ट सिराज अपनी मस्ती में भाई. डीएसपी साहब स्टुअर्ट सिराज की मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं. सेलिब्रिटीज भी सिराज कर रहे हैं, बेल स्विच भी सिराज कर रहे हैं, एंड देन ही इज आल्सो गेटिंग बूड बाय द ऑस्ट्रेलियन क्राउड जहां भी जाकर खेले वो. These are all things that Stuart Broad has achieved prior to Siraj, and both of those guys are kind of rhythm bowlers as well. When they're on one, they take wickets in clusters, and when they're not on one, you're like, ये बंदा खेल किस तरह है. Unfortunately for Siraj, this wasn't his game. He was the worst seamer for India on display. I'm not counting Nitish Kumar Reddy. उसको नहीं डालो इसके अंदर. वो मेरे ख्याल से his bowling is still a work in progress. बहुत बड़ा project है वो, but with the bat I've been impressed. खैर, he's been decent with the ball. In hindsight तो आप बोलो ना कि राणा या कृष्णा में से एक बंदा सिराज की जगह खेलता, मगर सिराज ने तो खेलना था. So ये बातें सब फिर futile हो जाती हैं एक तरह से. Point is they need Shami in my opinion, and I would love to see Stuart Siraj continue the same arc, क्योंकि he has embraced the heel character. ये proper heel, rated R superstar. He's feeding off of the booze, man, और वो मतलब वाकई मस्ती में. But yes, I mean, look, long story short, Sadi, if you are taking as Bumrah, ठीक है, or any bowler, 6 for 76 in innings, and the opposition team goes on to score 445, then you know there is a problem. There is a problem. ठीक, और ये मैंने ट्वीट भी किया था. मैंने कहा था बुमराह का तो मैं पता है. We've gotten used to this. This is fairly routine now. It depends on how well he is supported. Jadeja was bowling garbage too. Proper filth. He got runs. He did get runs. बकवास ही थी जडेजा की. So yeah, this is an issue for India. कि यार बुमराह इतना अच्छा कर भी आपने मतलब 445 runs concede कर दिए, and this won't cut it.
ठीक है, एट दैट पॉइंट व्हेन ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 445 रन्स दे वर मोर और लेस लाइक सिक्योर. हाँ, मैच हारना हार नहीं सकते थे, हार सकते भी थे मगर बहुत मुश्किल. नहीं, अगर ये बारिश इस तरह प्ले आउट होनी थी तो कोई सीन नहीं था. टुवर्ड्स द एंड 89 for 7 पे डिक्लेयर कर वो तो अब उन्होंने ऑब्वियसली मैक्सिमाइज करना था ना, जितना भी टाइम है, जितने रन्स बना सको. लेकिन अगर इस तरह की बारिश प्ले आउट होनी थी, मेरे लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की लॉस तो चली गई थी. हाँ, एंड वी ऑलवेज न्यू, पहले दिन से आइडिया हो गया था कि यार ये हफ्ता तो ब्रिस्बेन में मुश्किल लग रहा है. बॉन्डाई बीच पे जाने का टाइम नहीं था, घरों में बंद बैठने ना ही क्रिकेट देखने को खास टाइम था. आधा वक्त तो बारिश ही होती रही. एवरेजिंग व्हाट 40 odd overs per day. आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली फेयर टू से. किरकिरा कर दिया मजा बारिश ने. मजा तो किरकिरा कर दी, इसमें कोई शक नहीं है. और पता है, in a weird way this is kind of a win for India. I mean, the odds were stacked against them. They were probably going to lose this had the game played out entirely. And now they've like क्या वो, अच्छा तूने नोटिस किया? तूने नहीं नोटिस किया होगा, तू देखता नहीं है विक्रांत गुप्ता को. नहीं, मैं गुप्ते को कभी कभार सुन लेता हूँ, ठीक है, उसकी गुप्तगू को. गुप्तगू क्या कह रहा है? गुप्तगू 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 गुप्तगू. अच्छा, ये वो दोस्त गाना सुन लो, आपदा परवीन की मेरी रेंडिशन थी. आई बटचर्ड इट बट आई एंजॉय दैट. तो वो ना बहुत स्टूपिड है. वो बारिश को बारिश नहीं बोलते, क्या बोलते? बरसात बोलते हैं. हाँ, बरसात हो रही थी, बरसात ने बचा लिया. बरसात यहाँ पे तो हम मॉनसून को बोलते हैं. हाँ, हम तो एज अ सीजन बोलते हैं ना बरसात को, वो बारिश को बरसात बोलते हैं. I suppose that works. I mean, ये बात I don't know why I'm talking about this. मैं कहने ये लगा था, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी होगी, मुझे दिक्कत हो गई है इस बात से कि क्या था ये. अच्छा, टाइम जाया किया मैंने तुम्हारा भी और सारों का. अच्छा, बात हाँ, ये तो शुक्र करें कि आकाशदीप और बुमराह बचा गए ब्रो, वरना कैसे. नहीं, खैर इतना आसान नहीं है कहना, क्योंकि जॉश हेजलवुड was injured. He picked up a calf strain and unfortunately he's out of the BGT. the Hawks, he won't be taking any further part in this BGT, which is a big blow for Australia. I know कुछ लोग अगर बोलेंगे Scotty Boland is like for like, MCG में तो Scotty Boland का रिकॉर्ड भी अमेजिंग है, but Josh Hazelwood was what, averaging 13 this year? मैं तो कहता हूँ अगर पिंक बॉल होता ना तो फिर मुझे मसला ना होता. नहीं, that's actually a very fantastic point. With the red ball I would take Hazelwood over Scotty Boland, even if it's the 10 times out of 10. Even if it's the MCG. I would take Hazelwood. Hazelwood would be my first bowler out of all of these guys. All of these. पूरे क्वार्टेट में जो अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के पास. I don't see Bo Webster getting a game. नहीं. Yeah. No, I don't see that happening. But yes, I still think it's a big blow. और वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया इसलिए पक्का नहीं हारी थी क्योंकि अगर हेजलवुड के ओवर चले गए हैं, ये बात तो तुम्हारी अच्छी है. स्टार्क और कमिंस को इतना हैवी लोड कराना पड़ता कि अगर चलो वो जीत भी जाते तो वो टूट सकते थे. टूट तो सकते थे. हाँ, तो ये एक थोड़ा कैच 22 टाइप सिचुएशन थी. But even when they were about to avoid the follow on, I was thinking if you get a full day's play tomorrow and Stark and Hazelwood bowl their socks off, then you risk their fitness. So maybe even in Australia's favor ये चीज है कि follow on worked out in both teams' favor. But I would still say India को बारिश ने बचाया है, and this is or could be a blessing in disguise. Hazelwood भी इंजर हो गया है और मतलब आगे MCG और SCG हैं जहाँ पे वो जीत सकते हैं. अब ट्रेविस हेड भी डाउटफुल है. हाँ, उसको भी कोई काफी हुई थी शायद. यार बीच में सिराज भी लिंप करता हुआ गया था बार, बट he came back. हाँ, he did not come out in the field उसके बाद ट्रेविस हेड. और लेकिन ट्रेविस हेड कह रहे कि I'll be fit, लेकिन इंजरी हुई है. अब देखते हैं क्या होता है. या only time will tell, but I think वो TK 2K लगा के खेल लेगा भाई. अभी हफ्ता है वैसे बॉक्सिंग डे टेस्ट. They cannot afford to not play Travis Head. He is the batter in form across both teams. He is the guy, right? और Travis Head को अपना ही कोई एरा चल रहा है इस वक्त. He is a cult figure at this point. I'm a fan. Right? और तुझे तो पता हम दोनों तो लेफ्टियों पे वैसे ही फिदा हो जाते हैं. अच्छा, एक सवाल पूछना था तुझसे. सवाल ये सदी कि should Australia have declared earlier? मैं हाँ थोड़ा सा कर सकते थे थोड़ा सा, especially you know when लायन आ गया हुआ था तब तो कर ही सकते थे यार. आई डोंट थिंक तब ज्यादा रुकना चाहिए था. बट इसमें भी दो एंगल है ना. देयर टू साइड्स टू द कॉइन, टू सेपरेट नोशंस. एक ये है कि यू डिक्लेयर अर्ली एंड यू गो फॉर द विन. दूसरा ये है कि रगड़ दो, यू टायर द बॉलर्स आउट, राइट. लंबी सीरीज है. विन is more important than win is more important. खैर वो ना होती जितना कम टाइम था मैच में. I don't see it happening. But पता है जो ड्रॉप किया ना वो टायर आउट हुए ना ये जीते. जो स्टीव स्मिथ ने डॉली छोड़ा है ना KL राहुल का, my brother लोकेश, यार फर्स्ट बॉल ऑफ डे 4
and Steve Smith drops an absolute sitter. बाद में उसी ने एक वर्ल्ड ही पकड़ा है, ठीक है, लायन की बॉलिंग पे. बट यार वहां पे आप केएल राहुल को आउट कर देते और इंडिया जल्दी बकल हो जाती, फिर आप फॉलो ऑन लगाकर जीत सकते थे. I think that was definitely a possibility. So that drop of KL Rahul, which then he went on to score 84 runs. 33 पे ड्रॉप हुए, 84 बनाया उसने, 51 runs. अब करो ना उसे स्केपगोट. हाँ जरा केएल राहुल को कोई बातें करो ना. वैसे तो ही इज द मोस्ट फेवरेट पब्लिक एनिमी व्हेन इट कम्स टू इंडियन सपोर्टर्स, और उसको ही रगड़ते हैं हमेशा. और मैं मानता हूँ कि उसका पोटेंशियल ज्यादा था, ही कुड हैव बीन मोर देन दिस, बट लुक एट दिस सीरीज. 84 कर वो टॉप स्कोरर था आपका इस टेस्ट मैच में. उसने पहले भी 77 किए हैं. जब उसने रन्स नहीं भी किए उसने नई बॉल निकाली है, ठीक है. एंड नॉट टू फॉरगेट, you know, he has been India's best overseas batter in the last couple of years in Test cricket. अब देखो, put some respect on my man KL's name. Respect. अब मुझे बताओ, हाँ, केएल को फिर नंबर 6 पे खिलाएं रोहित को ऊपर करके? नहीं, तो मसला है ना. केएल को ही ओपनर खिलाना पड़ेगा. मैं सिर्फ कह रहा हूँ रोहित शर्मा इससे तो ऊपर आए. चलो यार आप 5 से ऊपर आ जाए. नहीं आप 1 डाउन आ जाओ, गिल को 4 पे कर दो, कोहली 5. हाँ नहीं, क्या फर्क पड़ता है. अब ऐसे कोहली भी 5 पे अभी मुझे लगता है कर ही दो. कोहली 5 पे खेल लेगा भाई, बल्कि पुराना हो जाएगा बॉल थोड़ा. मुझे लगता है ज्यादा बेहतर खेल लेगा. Look at India's batting, right? There were some really disappointing dismissals. सबसे पहले तो जायसवाल की बात कर लो सबसे पहले. अच्छा, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग तो मुझे कोहली की लगी थी. कोहली वही यार, ही इज आउट फैचिंग. वो 6-7 स्टंप लाइन पे बॉल हो रही है और आप मतलब कवर ड्राइव के लिए गए और आप आउट हो गए हो यार. अभी पहले 31 ओवर आप ज्यादा आउटसाइड ऑफ मत शॉटे मारो. आप वो वेदर कर लो स्टॉर्म, यू स्टिक इट आउट एंड देन व्हेन द बॉल गेट्स सॉफ्ट यू कैश इन. लोग वही एग्जांपल दे रहे थे, सचिन ने जो SCG पे मारा था 100 के, उसने आउटसाइड ऑफ स्टंप छोड़ दी थी, नहीं खेला. सही एग्जांपल कि नहीं खेला. और स्टीव स्मिथ ने भी कुछ सिमिलर किए, बाद में उसने मारी है शॉटें, बट शुरू में यार वो बड़ा वॉचफुल हुआ था. आई थिंक विराट शुड हैव बीन अ बिट मोर वॉचफुल एज वेल. सारे डिसमिसल्स जो उसके थे ना सीरीज में, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग वन, क्योंकि फिर से हुई था ना. हाँ, और वो मतलब ठीक है, वो कवर ड्राइव पे चौका लग जाता तो किसी ने कुछ नहीं कहना था, बट इजी हो जाता है. विराट कोहली इज बेटर देन दिस. और इसका ये मतलब नहीं कि उसमें ज्यादा ही चढ़ जाओ. अभी उसने नॉट टू लॉन्ग को 100 भी मारा है, ही स्टिल विराट कोहली. ही इज स्टिल प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, ही लव्स प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस गाय इज ओल्ड मैन, कट हिम सम स्लैक. ऐसा थोड़ी कि कोई स्प्रिंग चिकन बैठी हुई है आपके सामने. अब लोग कहेंगे अगर इतना बूढ़ा है तो चला क्यों नहीं जाता. नहीं यार, ये फिर डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हो आप. इवन रोहित के साथ डिसरिस्पेक्टफुल. माना के फॉर्म नहीं लगी हुई, माना के रन्स नहीं आ रहे, रंजियां नहीं आ रही, तो बैक तो करो ना यार. अब ये वाली सीरीज तो खेलनी है ना. नहीं, ये सीरीज तो खेलेंगे तो. ये सीरीज तो ऑब्वियसली खेलेंगे. अब कल को उन लोगों ने 100 मार दिया तो फिर जहां आपने यहाँ नीचे जमीन पे गिराया हुआ कीचड़ उछाल रहे हो, फिर आपने खुदा बना देना. बट आई स्टिल बिलीव खुदा नहीं, देवता. खुदा इज वही है ना. नहीं वो बात तो एक नहीं बात एक है, बट यू नो व्हाट आई मीन. अच्छा, वर्नाक्युलर. जायसवाल पे आ जाओ यार. जायसवाल बहुत गंदा डिसमिसल मुझे इसलिए लगा क्योंकि यार दो बॉल उसने सीधा मुंह में मार दी मिच मार्श की, ठीक है. एंड यू नो यू आर ऑल्सो अ बैटर इन फॉर्म, यू आर एन एब्सोल्यूट प्रोडिजी, और आपने तो स्टार्क के साथ थोड़ी उंगल भी ली हुई है. इट्स कमिंग टू स्लो, राइट. बैंटर चल रहा है आपका, व्हिच आई एम ऑल फॉर. मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत किया उसने, बट नाउ स्टार्क हैज द अपर हैंड. उसने उसको फिर से आउट कर दिया. पहले उसने फर्स्ट बॉल डिसमिसल किया उसका पिंक बॉल टेस्ट में, and now he's gotten him again. So Stark versus Jaiswal में इस वक्त Stark जीत रहा है. All I'll say is that यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा अप्लाई करे, खेलो अपनी शॉट्स, बस थोड़ा सेट हो जाए, ठीक है. एंड आई मीन जो आपका वो है पोटेंशियल और आपकी सीलिंग जो है, you can dominate over here, man. You are that batter. So that was a poor dismissal. और Shubman Gill भी again fishing outside off stump. बहुत कोई 6-7 stump line पे आप इस तरह कर रहे हो और आप गली में आउट हो गए हो. That's not particularly acceptable. But then again, you know, some of those guys got really good balls. I think Pant got a good one. Rohit got a good one. You know. अच्छा. So I don't think वो ओवर क्रिटिकल भी नहीं होना, बट इसमें ये भी इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया ने एक ही दफा 300 क्रॉस किया है. और ये पहली दफा था पूरा इस वाली BGT सीरीज में कि first innings में they scored 200 plus. That hadn't happened before, right? So I mean these things are also something that we can't kind of sidestep, and India's batting has been letting them down. I would just say as far as dismissals are concerned,
गेल, कोहली, जायसवाल, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम देम। और केएल राहुल को तो यार जाकर थोड़ी इज्जत दो। आपने जितना गंदा आपका डिसरिस्पेक्ट था, द अपॉलजी नीड्स टू बी लाउडर। मैं आपको बता रहा हूं ना, देयर नंबर्स फॉर दिस, ही इज योर हाईएस्ट स्कोरर, Indian fans, in this test series, and in the last couple of years in test cricket he's been your best overseas batter as well. ठीक है, माना कि वो ड्रॉप हुआ and that probably costed Australia the game if anything, right? But he still kind of cashed in. Unfortunately for him, he didn't get to 100. वो भी उसकी कोई ये है हमेशा इनकम्प्लीट प्लेयर बेचारा, एंड में थोड़ा सा छोड़ आता है। बट चलो यार, रन्स कर रहा है, ओपन कर रहा है, बैटिंग, ही इज लुक द मोस्ट कंफर्टेबल आउट ऑफ ऑल इंडियन बैटर्स आउट देयर, एंड ही इज प्लेइंग इन द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ द गेम व्हेन द बॉल इज न्यू। और गैबा की जो ये सरफेस मैंने रीड की है, जब तक न्यू बॉल जब तक है तो खतरे में हुआ, एक दफा सॉफ्ट हो गई है वो, फिर रन्स आएंगे, फिर द रन्स विल ओपन अप। अब देखो ना, जडेजा ने आकर 77 की है, easier बैटिंग कंडीशंस। राहुल का 84 और जडेजा के 77 में खासा फर्क है। राहुल ने मुश्किल फेस खेला, जडेजा ने आसान फेस खेला, मगर चलो जडेजा ने आकर रन्स कर दिए, which is probably he sealed his spot for the remaining 2 test matches. Do you think? I think so. MCG में खेलेगा? MCG में they have a tough question to answer कि Washington खिलाना कि जडेजा, and they'll go with Jadeja because they trust his batting. But I'd play Washington. I'd personally. It's a tough one. I don't know where to go. I'd play Jadeja in SCG. हमारा जो अमार ज़हीर है, अमार ज़हीर the UNICEF चैंपियन, उससे मेरी बात हो रही थी जानीज चैट में, तो इसी के बाद जानीज वाला सेगमेंट भी कर लेंगे। क्रेजी सेगवेज ऑलवेज, बट आई वाज सेइंग कि यार एमसीजी तो थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली हुआ होता है, होता है ना, बट दीज रीसेंट ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया विद द न्यू स्ट्रिप्स जिन पे ज्यादा घास है, एंड देन ऑल्सो द रीइंफोर्स्ड सीम ऑन द कूकाबरा हैज मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर बैटर्स। सो अमार ज़हीर थिंक्स इट विल बी डन इन 3 days, द बॉक्सिंग डे टेस्ट। आई एम स्टिल कीन टू सी हाउ दिस प्लेज आउट, बिकॉज आई फील लाइक अगर तो रन्स हैं उस विकेट में तो फिर इंडिया अच्छा खेल सकता है। उनके रन्स अगर बुमराह पड़ाओ जो कहीं पे भी चल जाएगा, फिर तो भाई मुश्किलात हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप इस तरह की इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, you want to be part of this conversation, तो आप जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं। यस सर, डिस्कॉर्ड के सर्वर में ऐड कर देंगे आपको, जो स्पेसिफिक चैनल है जानी ऑफ द पॉडकास्ट, वरना पूरा सर्वर इज ओपन फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। उसके जानी बनने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट इज़ पेट्रियन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना इजी पैसा है 031936025545 इज़ द नंबर। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो बैंक अकाउंट डिटेल्स भी ले सकते हो, मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को DM कर दो, इंस्टाग्राम या ट्विटर के ऊपर मैं रिप्लाई कर दूंगा। बेराम को ना करना, मुझे ना करना यार। और बेराम अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं है फिर क्या करें? मतलब 2025 चढ़ने वाला है, एंड इफ यू स्टिल डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग एंड आर लिविंग अंडर अ रॉक, देन वी हैव स्टिल गॉट यू कवर्ड। मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं यार, सीक अस आउट, E113 में हमारा दफ्तर है, ऑफिस स्टूडियो दोनों इधर हैं। आओ हमारे मुंह पे मारो 1500 रुपए, ठीक है, और आपको 1500 रुपए पे महीने के लिए जानी हो तो पॉडकास्ट बना देंगे। दैट इज नॉट द ओनली वे, यू कैन गिफ्ट द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट इन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी। बस पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल है। बाकी कोई स्पोर्ट हो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, जौन सी भी टीम हो, ऑथेंटिक हो ना, नॉक ऑफ ना हो, तो आपको पर जर्सी 6 months के लिए जानी तो पॉडकास्ट बना देंगे। एंड आई हाईली इंकरेज यू टू बिकम अ जानी यार, बिकॉज वी ट्राई टू enrich your cricket watching and sports watching experience via this podcast and the chat, but we want you to come and enrich ours as well. We're not know-it-alls, we're students of sport, we're constantly learning. तो आकर हमें चैलेंज करो, हमारे साथ चीजें डिबेट करो तमीज के दायरे में। नो अब्यूज, वायलेंस, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, मिसोजिनी, होमोफोबिया, इंटॉलरेंस, कुछ भी नहीं चलेगा। जीरो टॉलरेंस फॉर दैट सॉर्ट ऑफ, सीधा कट देंगे आपको। बर्दाश्त नहीं करते मैं और साथ इस तरह की चीज। इट्स एन इंक्लूसिव कम्युनिटी जहां पे सब वेलकम है। योर कलर ऑफ स्किन, कंट्री, रिलीजन डोंट मैटर, इट डज नॉट मैटर टू अस। ठीक है, हम बस इंसान को देखते हैं अच्छा है कि बुरा है। सही है, अच्छे इंसान हो तो गुड हो, और अच्छी बातें कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर या नहीं। हाँ, क्योंकि यार दिस इज अ वेरी ऑलरेडी शादी 50+ हो गई है जानी सी community. Yeah, 51. Yeah, and it's a very academic and learned community यार, और बहुत मजा आता है मुझे जानी से इंटरेक्ट करने का। It's become a proper homely type sort of chat. और यार मतलब जो पैसे दे रहे हैं हमें जानीज, thank you for that firstly, it goes a long way. It's not like Saad and I pocket this money. These funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A sports content to your screens. यार गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं। यहीं पे आकर ओनरशिप लेंगे, we'll own up to those mistakes. आप भी accountable रखो, हम भी accountable रखेंगे अपने आप को, and we'll own up to that sort of stuff. We'll be adults about it. But जहाँ तक होमवर्क, तैयारी और प्रेपरेशन की बात है ना यार,
वहाँ पे वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और हमारी मिशन स्टेटमेंट है टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान। तो ये सेंसेशनलिज्म और मसालेदार खबरें से दूर जाएं, नो मसाला बेस, इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स की तरफ आएं, दैट्स व्हाट वी आर प्रमोटिंग। हैशटैग सीधा टेक ओवर। यस सर। ऑल्सो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी हमने बात करनी है, द ओरिजिनल्स। या ओरिजिनल्स, असल में ओरिजिनल्स हैं, आई लाइक टू कॉल देम द ओरिजिनल्स, एंड दे हैव शूज जो बेसिकली यार सादी आपको दिखाता है ना, पहले जूता देखो जरा कितना खूबसूरत जूता है, ब्यूटी, ठीक है। आई एम अ बिग फैन ऑफ ब्लैक शूज एंड लुक एट द सोल मैन, चेक करो यार, कोई फिट सोल है ये ऑरेंज वाली, खूबसूरत, या बहुत ही मजे का जूता है ये। एंड जस्ट टू टेल यू अ बिट अबाउट आवर स्पॉन्सर्स यार, व्हाट दे डू इज दैट दे टेक प्री-लव्ड शूज, नॉट यूज्ड, नॉट सेकंड हैंड, प्री-लव्ड, थोड़ा सा लव किया होता, ज्यादा लव नहीं किया होता और फिर इनको ये जूतों को कहते हैं रिफर्बिश, एंड दे सेल दीज शूज टू यू एट अ डिस्काउंटेड रेट, एंड इट डजंट एंड देयर, यू गेट अ फर्दर डिस्काउंट प्रो स्पोर्ट्स का कोड यूज करके। प्रो स्पोर्ट्स 10 इज द डिस्काउंट कोड जब खरीदने जाओगे, ये सामने लगा दो, theoriginals.com.pk पे जाओ, वहां पे जब भी आप शू आप पसंद करो खरीदो, डिस्काउंट कोड लगाओ 10% फर्दर डिस्काउंट। तो यार क्या चाहिए, और वाकई क्या चाहिए इस तरह की इकोनॉमी में जहां पे भाई 25-30 हजार के स्नीकर्स मिलते हैं, इतनी तो तनख्वाहें नहीं है हमारी भाई। तो अगर आपको 8-10 हजार में जूता मिल रहा है, इट्स अ विन-विन फॉर एवरीवन मैन। गो बाय दोस शूज एंड हेल्प आवर स्पॉन्सर्स आउट, ताकि उनकी कोई सेल्स होंगी तो वो हमारे स्पॉन्सर्स रहेंगे ना, इस तरह भी सोचो। बाकी और भी स्पॉन्सर्स आर वेलकम, इफ यू वांट टू स्पॉन्सर अस, रीच आउट टू अस मैन। अच्छा हाँ, किरकुट पे आ जाएं वापस, किरकुट पे वापस आ ही जाते हैं, एंड वी स्टिल हैवंट डिस्कस्ड दैट पार्टनरशिप बिटवीन आकाशदीप एंड जसप्रीत बुमराह। बच्चा आ गए, एक उसको शॉर्ट बॉल कराइए कमिंस को, बुमरे को कमिंस ने, उसने छक्का मार दिया, कमीना छक्का मार दिया, बचा गए ब्रो, या प्रॉपर बचा गए। इट वाज ए वंडरफुल फाइट बैक, और उस पॉइंट पे a lot of people were taking the piss out of India's dressing room for celebrating that avoidance of follow on. मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखो तो you're getting points, you're getting points, you're staying alive, staying alive, yeah, staying alive. Here we go, yo. अच्छा बस मर गए बीजीज, पता नहीं, मरी गए, अगर ना मरे हो तो मैंने सॉरी, अपडेट नहीं ली बीजीज के बारे में। Anyway, so I feel like that was very gutsy the way they kind of went about things. Akashdeep showed us he's no mug with the bat. वो भी he can pack a punch man. अच्छा इतनी funny चीज है ना यार, टेस्ट क्रिकेट is so funny. उसने छक्का मारा है अभी, ठीक है, कमिंस को ही शायद मारा है, और उसके फौरन बाद कहते हैं नहीं लाइट खराब है यार मुझे जाना। Test cricket, you beautiful beast. Only in this sport will you see things like this. But yeah, I mean, they kind of bailed India out. For sure. When they avoided the follow-on, वो game, आपको पता था गेम अब पक्की ड्रॉ है, which is why they celebrated, and there's nothing wrong with that. I see some of these like, पता नहीं कि हमारे जर्नलिस्ट को भी क्या शौक है, एक तो ये क्लाउड चेसिंग करनी है, फजूल बातें करने की। जर्नलिस्ट किसको बोल मैं नहीं, अब उनका नाम नहीं लूंगा, पता नहीं बीच में अनिल कुंबले की फेक न्यूज लगा दी है यार, तौबा, हद होती है कि वो अनिल कुंबले कह रहे हैं विराट इज अ वॉकिंग विकेट एंड ही शुड बी सेंट बैक, ही नीड्स टू पैक हिज बैग्स। थोड़ी शर्म कर लो। देखो इस नौकरी में ना इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी इज एवरीथिंग, ठीक है। आपको ये लाइक्स, रीट्वीट्स, एंगेजमेंट फार्मिंग और ये सारी बकवास करके कुछ भी नहीं मिलना। इज्जत कमाओ, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। मिलता तो है इन्हें, पैसे मिलते हैं इन्हें इज्जत नहीं मिलती ना यार, ऐसी घटिया बात। इज्जत के बगैर कोई फायदा है इस नौकरी में? उनके लिए होगा ना। यू वांट टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी बाय कीपिंग इंटेग्रिटी एंड क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी एट द एब्सोल्यूट फोरफ्रंट। हमारे लिए तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बाकियों के लिए नहीं होती। बाकियों के लिए होता है जिस तरह मर्जी आए, बस पैसा आए, हम गंदे हो दुनिया में। आपने अगर क्रिकेट देखी और अनिल कुंबले का करियर फॉलो ही कर दिया, उसने आज तक ये बात नहीं करनी, कभी कोई 2-4 बातें सुननी हो कुंबले सर की, तो यू वुड नो दैट अ मैन ऑफ हिज कैरेक्टर वुड नेवर से गार्बेज लाइक दिस। ही वाज इन फैक्ट अ प्रॉपर जेंट। वो तो बल्कि बड़ा शरीफ आदमी है यार, वो तो स्लेजिंग भी कभी नहीं की कुंबले ने, क्यूटी सा था वो तो, टेडी बेयर एनर्जी। यार मुझे तो कैप्टन भी बड़ा पसंद था वैसे, तुम्हारे जितना क्यूटी नहीं था। पता तुम जो ना तुम एपिटमाइज करते हो टेडी बेयर एनर्जी को। मेरा जो चैनल है वो भी टेडी है, देयर यू गो, क्यूटनेशियस डी, वो भी जाके एमी सब्सक्राइब कर दो, कुछ आता नहीं है मेरा भी, बस कर दो, शुगल में कर दो। बाकी हमारे वहां पे जो पहले हम इन चीजों से पॉडकास्ट करते थे, you can see where we started off from.
नहीं, that's not where I started from. मेरा तो ऑन साइड स्पोर्ट्स था जो कि सस्पेंड। और वैसे मैं भी पहले पीटीवी पे आ चुका था, टीवी पे, so I technically didn't start from Trikazi Diaries either. But यार इसमें मेरी और साथी कुछ 10 साल से ऊपर की अब मेहनत लग चुकी है, अब आकर आप जैसे लोग हमें देख लेते हो। इससे पहले तो हम भी धक्के ही खा रहे थे। बट पॉइंट इज कि अगर आप एस्पायरिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो या क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट हो, तो यार इस तरह की घटिया हरकतें कर आपको कुछ नहीं मिलना। देयर आर नो शॉर्टकट्स। ऑर्गेनिक राउट जो है वो लंबा है, बहुत लंबा, इट्स कम्बरसम, बट यार जो फिर रिवॉर्ड मिलता है ना, जब उसके बाद आपको एक चीज पे खुशी होती है ना, वो जो सब्र का फल है ना, वो बहुत ही मीठा है यार। प्लीज, इसलिए ऑनेस्टली गुस्सा भी नहीं चढ़ता फजूल कमेंट्स पे। भाई आप लोगों ने हमें लाइव करते हुए भी देखा हुआ है। वी एब्सोल्युटली अडोर क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट इज इवन सेकेंडरी फॉर अस। द स्पोर्ट इज पैरामाउंट, एंड दैट्स हाउ ऑल ऑफ यू गाइस एस्पायरिंग क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट्स और व्हाटएवर शुड बी अप्रोचिंग दिस जॉब। यार इज्जत बनाओ, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। यू नो, लाइफ फाइंड्स अ वे and the universe responds. Just believe, right? Manifest that shit. वाह, तुझे तो पता ही है इंस्पायर कर दिया तुमने मुझे। तो पता है मैनिफेस्टेशन में कितना बड़ा बिलीवर हूं। I've thought things and they've happened, man. और पता है होता क्या है, आप मैनिफेस्टेशन को दुआ भी कह सकते हो, बड़े इसके सिनोनिम्स हैं। मगर इसमें यार, when you identify a goal and you make it an obsession, your brain subconsciously starts working towards that. And then आपकी दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि आपको वो नजर आने लग जाता है कि यार ये मेरा दरवाजा खुल रहा है। Just stay true to yourselves. It's possible to get to, you know, that level where people are actually following your work a lot and you haven't played cricket at all. It's possible. You just need to believe yourself and stay sincere to your profession. इन जोकरों की तरह ये बकवास हरकतें मत करो। सस्ते ट्वीटें मार के जो आप ये क्लाउड चेसिंग करते हो ना, आप हमें भी शर्मिंदा करते हो और खुद तो आप प्रॉपर बेगैरती पे उतर आए हो। निरी बेगैरती, निरी। अच्छा यार, हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, बात ये जरूरी थी करने वाली, लेकिन कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हैं। हाँ, so yeah, that was a very very good partnership, man. And some of those shots, आकाशदीप ने जो सीधा डाउन द ग्राउंड छिक्का ठोका है, फिर बुमरे ने जो भी हुक पुल कर छक्का मारा कमिंस को, I mean that sort of stuff takes guts, and I mean you gotta hand it to India, man. End of day 4 they were the happier side. हाँ obviously 89 for 7 भी किया ऑस्ट्रेलिया यार, वो तो obviously वो मैक्सिमम है, वो भी मार रहे थे थोड़ा सा, वो मारने चाह रहे थे, तो वो अगर 5-day गेम होती तो obviously कभी भी ना करते होंगे। It would have been different, but either way I feel like India can take a lot of positives as well from this game, and this is they've kind of escaped defeat over here, if I'm being real. अच्छा, पॉजिटिव्स में अगर सही बात की जाए ना, तो एक तो केएल राहुल इज अ बिग पॉजिटिव। बुमराह तो अलग ही कर दो ना, वो तो हमेशा ही होता है। लोकेश भैया है, उसके अलावा बुमराह को निकाल दो भाई। मैंने बुमराह का जब तुम नाम लेते हैं ना, उस सांस में किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, oh my God. Yeah. I think he's already my favorite Indian cricketer of all time. अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, बुमराह को तो साइड पे रख दो, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। उसके अलावा आकड़ भी नहीं है भाई, हंस रहा होता है बस। उसके सेलिब्रेशन नो नथिंग। उसके अलावा क्या पॉजिटिव्स हैं? जडेजा का फाइटिंग नॉक, जडेजा का नॉक है, केएल राहुल स्कोर्ड रन्स, वो तो कर दिया। These guys in the end secured a draw, that fighting spirit, by avoiding the follow on, and yeah, that's just about it. एक और चीज ये कि यार बैटर भी आपके जो सारे हैं कब तक फेल होंगे, राइट? इस वक्त आप सोचो ना, केएल राहुल के नॉक्स हैं 2, ठीक है, 84 and 77, and he's got some starts. Nitish Reddy before this test match was giving you consistent runs. जायसवाल का एक ही नॉक है, नॉक एक ही है, कोहली का एक नॉक है, कोहली का भी एक ही नॉक है। They're isolated, so that is a bit of an issue. Gill has gotten starts, he's wasted those starts. So I mean, जहां पे हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी हमें बैटिंग लाइनअप अभी शेकी लग रही है, इंडिया के भी सवालात हैं। ऋषि पंत भी नहीं वो कर रहा, ऋषि पंत as Inzi likes to call him, मैच विनर है वैसे दोनों मैच विनर। के जी जो है ना कि ऋषि पंत वो मैच विनर ही है। लव यू इंजी, नो शेड थ्रोन, लव यू, लेजेंड ऑफ द गेम, एंड वी एंजॉय दैट एनर्जी। सो या, आई मीन समथिंग्स गॉट टू गिव एट सम पॉइंट। इनमें से कोई ना कोई तो फॉर्म पकड़ेगा, कुछ तो होना ना यार। है तो ये इंडिया ही, पता नहीं, मगर नहीं पता होता मेरा, काफी हार गए हैं रिसेंटली। जो इनकी बैकबोन है रोहित और कोहली काफी अरसे से, ये तो गुप्ते के अल्फाज में बरसात पचा गई ना। सफलताएं हासिल हुई हैं बरसात की वजह से। अच्छा यार, बात ये जो आंकड़ा है ना शादी ओ भाई, अच्छा बात टिप्पणी बताओ, जब टिप्पणी मैं फिर भूल गया हूँ, बड़ी चर्चा हो रही है। मैं बिल्कुल बात भूल गया। बिल्कुल, ये मैं हमेशा करता हूँ तुम्हारे साथ। अमार जहीर बड़ा एंजॉय करता है। अमार जहीर द यूनिवर्स का चैंपियन। मैं कह रहा था रोहित और कोहली जो हैं, एज भी तो हो गई है उनकी, दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ देयर साइड, और अगर वो
मुझे तो लगता है अगर डिक्लाइन आ गया तो फिर उससे रिकवर करना इस स्टेज पे बड़ा मुश्किल है। आसान नहीं है, they're not aliens। एक को 36 का है, दूसरा 37 का, ऐसा ही कुछ है यार। एक नेचुरल रिग्रेशन भी तो आती है बैटर्स में विद एज, आपके रिफ्लेक्सेस वो वाली नहीं रहते। यू हैव टू काउंट फॉर दीज थिंग्स। आप लोग सीधा सीधा बदतमीजी पे तो रहते हो यार। कौन रिटायर कर रहा है पहले? मुश्किल सवाल, प्रेडिक्शन टाइम, बहुत मुश्किल सवाल। आनी तो है रिटायरमेंट, और मुझे लगता है अनकरीबी आनी है। आई थिंक कोहली Kohli's retired. I think Kohli has achieved everything more or less. He wants this World Test Championship final. If he doesn't play it, I don't think he's going for another cycle. Rohit का ये कि he's gotten some second wind in his career, so he might want to push on a bit more. But इसकी कप्तानी चली जाएगी अगर ये सीरीज हारते हैं। ये वाली। हाँ। If they lose the BGT, he's done. Even if they draw the BGT, I feel at this point रोहित की कप्तानी नहीं रहती। तो कौन नेक्स्ट कैप्टन? बुमराह। सारे टेस्ट मैच खेलेगा बुमराह। बस यही है ना, यही तो दिक्कत है। इसी की तो चर्चा होगी फिर। ऋषि पंत भी ऑप्शन है वैसे। आई वुड बी कीन टू गो डाउन दैट राउट। बना दो उसे। अगर बुमराह की सिर्फ ये इक्वेशन ना होती ना कि उसे हर टेस्ट मैच नहीं खिलाना, तो बुमराह यार बेचारा वो भी 31 का हो गया, ठीक है, उसके भी आखिरी 4 साल रह गए। सेव हिमसेल्फ फॉर द बिग गेम्स। ऑनेस्टली इफ इट कम्स डाउन टू इट, आई वुड play him in 90% of test matches, fitness prevailing, ठीक है। obviously वो तो हमें नहीं पता। T20 में सिर्फ वर्ल्ड कप खेले। मुझे तरस आ रहा था बेचारे पे यार। obviously पहले इसने इंजरी स्केयर दिया भी हमें एक, ठीक है, बुमराह ने, वो भी तो मत भूलो। और क्या 28 ओवर्स कराए थे इसने बॉलिंग इनिंग्स में। that's a lot of overs man। T20s में तो ये सिर्फ वर्ल्ड कप खेले। हाँ कोई जरूरत ही नहीं। वनडे भी मैं कहता हूँ सिर्फ वर्ल्ड कप ही खेले। अभी वनडे वर्ल्ड कप बहुत दूर है। चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप बिग टूर्नामेंट्स खेले। they need to wrap him up, बाकी बायलैटरल्स नहीं खेलाओ। wrap him up in whatever cotton। I know IPL is big, लेकिन उधर भी कुछ करे और आधा ही खेले यार। नहीं मगर मुंबई इंडियंस पैसे फेंक रही है तो वो तो कहेंगे यही खेलो। तो मसला। यही तो मसला। अच्छा वो 4 ओवर क्रिकेट में ना, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिकेट है बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। बट चलो यार, यू नो ही इज स्टिल अराउंड एंड जब तक बुमराह है तब तक ऑनेस्टली जस्ट एंजॉय इट। बाकी ये कुछ दूसरे बिग स्टार्स इंडिया के, आई वुड स्टिल नॉट राइट देम ऑफ, बट ऑफ कोर्स देयर इज ए नेचुरल रिग्रेशन। यू गॉट टू गिव देम दैट मैन, कट देम सम स्लैक एज वेल। इतना पीछे मत पड़ जाया करो। एक दिन वही देवता है, दूसरे दिन रगड़ दिया कीचड़ में, फेंक दिया उसको इस तरह, ये गलत बात है। दिस इज व्हाई आई हेट सबकॉन्टिनेंट फैंस। अच्छा, दिस इज अ सबकॉन्टिनेंट फैन थिंग। इसीलिए सबकॉन्टिनेंट से अब मैं निकल रहा हूं। तुम सबकॉन्टिनेंट से निकल गए? लो भाई अगला सबकॉन्टिनेंट क्या कहते हैं, बड़े ज़खीर से निकल गया हूं मैं। स्ट्राया पहुंच गया हूं। स्ट्राया माइट, क्योंकि मैंने कमिंस और स्टार की बात करनी है। हाँ वो तो करनी जरूरी है। देखो पैट कमिंस पहले टेस्ट में कुछ अच्छा नहीं था, उसके बाद उसने रिदम पकड़ी, उसने 5 for 57 लिए। He was their best bowler in this game, ठीक है। 4 for 81 for Pat Cummins. There are 2 kinds of wickets that he's taking. एक तो that nagging length, top of off, या तो top of off को clip कर रहा है या outside edge निकाल रहा है, बड़ी खतरनाक बॉलिंग करा रहा है। दूसरा यार his short balls are just too good, amazing। उसने फिर एक विकेट ली थी शॉर्ट बॉल पे इस मैच में, जडेजा की ली थी from what I recall। Again great catch by Mitch Marsh। Mitchell Marsh। तुमने स्टोरी सुनी है मिच मार्श की? वर्ल्ड कप जीतकर जब वो टर्न्ड अप टू अ लोकल पब, नहीं, एंड पीपल वर टॉकिंग अबाउट उनकी क्या टीम ऑफ द वर्ल्ड कप हो, ओडीआई की, उसको नहीं डाला तो उसने कहा आई थॉट आई वाज ऑलराइट गाइस। ये उन्हें नहीं पता था। नहीं वो they were caught by surprise। मगर वो है ही इस तरह का जोकी कैरेक्टर। किसी ने द टेस्ट वाली डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो आप समझ जाओगे। खैर बात पैट कमिंस की हो रही थी एंड ही इज इंटेग्रल, ही इज एब्सोल्युटली इंटेग्रल टू दिस यूनिट। एक चीज है कि अब he'll probably टेक द न्यू बॉल, Boland is first change, the Hoff is gone and this is a big blow man। You know मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि ठीक है फॉलो ऑन तो अवॉइड हो गया था, मगर वहां पे अगर लगाए थे फॉलो ऑन और कमिंस स्टार्क को और गेंदे करानी पड़ जाती तो उनकी भी इंजरी रिस्क, you were putting them at risk of injury basically। And we've also mentioned कि Hazelwood का कोई मुकाबला नहीं है। A lot of people are like नहीं Boland पड़ा है, if anything he's better। No, not better। Josh Hazelwood in my eyes is the best seamer in Australia currently, उससे बेहतर कोई नहीं। Try mate। तो वो तो एक उनको धचका जरूर लगा है, बट चलो Cummins is in form and he's taking those wickets in that particular fashion जो specify किया। 4 for 81 are pretty good returns। pretty damn good। Strikey has been decent too। Yeah, I mean 3 for 83 good numbers, कुछ कह नहीं सकते उसको। जायसवाल की विकेट ले ली, he's 1 up or 2 up in that contest। Look, I feel these two guys will need some support though, so Scotty Boland will have to perform well। और स्टार्क का वही वाला सीन है पिंक बॉल के साथ, तो ही 74% बेटर देन ऑल सीमर्स इन द डे नाइट टेस्ट दैट फीचर इन दोस गेम्स। उसकी 74 विकेट्स हैं 13 डे नाइट टेस्ट में एट 18, बट रेड बॉल के साथ तो उसकी एवरेज 30 टच कर रही है। ही इज नॉट लाइक, उसकी टेस्ट लेगेसी में पिंक बॉल इज अ बिग थिंग। रेड बॉल में यार
अच्छा तो अभी भी है, और नई बॉल से तो विकेट लेगा. He is deadliest with the new ball. जब नहीं ली तो फिर पड़ेगी. But yeah, I mean, I feel like सहारा तो चाहिए दोनों को, और इन दोनों की भी फिटनेस यहाँ पे देखनी पड़ेगी. 5 टेस्ट खेलने हैं भाई. You cannot afford to lose either of them. 2 तो रहेगी, और उसके बाद फिर 2 MCG वाला टेस्ट सादी ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ेगा मुझे. लाजमी जीतना पड़ेगा. That is a must win for Australia. SCG में तो it's literally I'd give better chances to India. Otherwise, I mean, I don't know. I feel like India, at least within their camp, will be telling themselves that we need to win 2 games to qualify for the final. There's no other way. There's no other way to look at it. What if they draw one and win one? I think that it comes down to permutations and how well Australia do in Sri Lanka. But they need to secure their place by winning both test matches. ये है स्कीन. ये हो गया. स्कीन कुछ ऐसा है. स्कीन कि हम सारों का एक जैसा है. यार क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या वाहियात बातें हो. आई थिंक आई डोंट नो मैन, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिया के लिए भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, एंड आई स्टिल फील Australia is going to win that. अच्छा भाई, it's not just World Test Championship qualification. इंडिया 3-peat मार सकती है, और ऑस्ट्रेलिया अवॉइड कर सकती है 3-peat. कितनी देर से जीता नहीं इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज घर पे, तो they want to right that wrong, and a lot of these players have never done that, right? They've never beaten India at home, so they want to fix that. So stakes are high. We are headed into one hell of a Boxing Day test, सादी. 3 टेस्ट मैचेस है Boxing Day पे. हाँ, एक वो अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे वाला. Yeah, that's going to be interesting. और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका भी है. But yeah, I think both of us agree कि सिडनी में we think India are favorites. But MCG का कुछ पता नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया can ill afford to drop that game. फिर तो गए. तो डकार ने कराया फिर तो. फिर तो गए वो. फिर मेरे ख्याल से इंडिया के पास इतना मोमेंटम होगा कि वो सिडनी भी ले जाएंगे और 3-1 ले जाएंगे. हम दोनों की प्रेडिक्शंस तो ऑब्वियसली इस ड्रॉ ने खराब कर दी हैं. यू वांट टू रिवाइज देम? 2-2. I'm also leaning towards 2-2, man. I feel like India have got a win in them. I'm getting that feeling. Even though मुझे अफसोस है कि अश्विन नहीं होगा FCG में. मैं खिलाता उसको, और मैं कहता कि चल ये तेरा सेंड ऑफ ही सही. Even if we qualify for the final, तूने अभी जाना तो भी चले जा, वरना तो मैं फाइनल के लिए भी रखता उसको. But चलो यार, things don't always pan out the way we want them to, and Ravichandran Ashwin has nothing to prove. Yeah, he's gone out maybe not on the highest of highs, but chalo, it's a splendid career, and he must be lauded for his efforts, and don't throw shade right now. Don't be that guy. ये लो कैच करो, मैं catch it. He's got him. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूतियाँ पसंद ना आई हो तो Amazon म्यूजिक और Spotify पे भी सुन सकते हैं हमें. उसके अलावा यार बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारियां पकड़ो और मजे करो. एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल दोज हु सेलिब्रेट, बिकॉज़ बॉक्सिंग डे से पहले क्रिसमस है. हाँ, लेकिन हम आएंगे उससे पहले. So we'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.